स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। स्टूडेंट, हम क्लास 10th का चैप्टर 10th सर्कल यानी वृत्त कर रहे हैं। हम पीछे अपने वीडियो में इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 10.1 कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु O से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्या से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या। तो स्टूडेंट, मैंने ये एक वृत्त ले लिया है जिसका केंद्र क्या है, O। हमने 10.1 में भी ऐसा एक सम करा है, पढ़ा, थर्ड सम करा था मैंने, उसमें भी आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। इसमें स्टूडेंट आपको क्या करना है, क्यू से केंद्र की दूरी 25 है। पहले तो आप एक पॉइंट क्यू ले लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट, कोई भी बाहर, ये ले लिया स्टूडेंट मैंने। और यहाँ पर हमें क्या डालनी है, एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब जो उसे एक ही बिंदु पर टच करे। तो ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ले लिया बिंदु P, जिस पे ये मिल रही है। O को स्टूडेंट मैंने क्या करा है, P से मिलाया है ना। तो इसका स्टूडेंट हम हल कैसे देंगे, हमने पढ़ा था कि वृत्त के किसी बिंदु से जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो उस हिसाब से स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, हमारे पास OP जो होगा वो लंब हो जाएगा किस पे, QP पर, या P Q पे। ये लंब हो जाएंगे ना स्टूडेंट हमारे पास, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर, ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, त्रिज्या है, तो ये लंब होगा। ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, त्रिज्या है ना, तो ये लंब होगा। अब हम क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आपके पास स्टूडेंट ओ क्यू का जो स्क्वायर आएगा वो क्या होगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। आपको दिया क्या हुआ है, क्यू से केंद्र की दूरी 25 है, ये क्यू है, ये केंद्र है, इसकी दूरी कितनी दी है, 25। और स्पर्श रेखा की लंबाई ये है ना स्टूडेंट, हमारी स्पर्श रेखा ये कितनी दी है हमें, 24। ये पी क्यू है स्पर्श रेखा, है ना, इसकी लंबाई दी है 24 और क्यू से केंद्र की दूरी कितनी दी है, 25। हमें त्रिज्या निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है, ओ पी निकालना। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये त्रिज्या होगी, ये स्पर्श रेखा की लंबाई होगी और ये क्या होगी, केंद्र से दूरी। इसमें तीन ही चीज़ें होंगी हमारी। तो ओ क्यू का स्क्वायर है ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर हमें स्टूडेंट दिया है 25, 25 का स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर स्टूडेंट हमें निकालना है, प्लस पी क्यू का स्क्वायर जो है स्टूडेंट हमें दिया है 24। 25 का वर्ग कितना होगा, 625। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपका वर्ग वाला काम आएगा। मैंने आपको स्क्वायर निकालने की इजी और शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो अपने एक वीडियो में पोस्ट करी हैं बड़ी, आप उसको देखिएगा और उससे समझिएगा, आपको जल्दी जल्दी वर्ग निकल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ओ पी का स्क्वायर प्लस 24 का जो वर्ग होता है वो स्टूडेंट कितना होता है, 576। 625 प्लस का 576 इधर आके माइनस का 576 बराबर ओ पी का स्क्वायर। 625 में से 576 जाएंगे 49 बराबर ओ पी का स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं ओ पी जो है बराबर है वर्गमूल 49। वर्गमूल 49 का वर्ग कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, जो क्या है ऑप्शन ए। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी ए आंसर। बस आपको इसमें ध्यान रखनी है कि ये केंद्र से दूरी कहलाएगी, ये स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाएगी और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। इन तीन भुजाओं में से आपको 2 दी हुई होंगी और आपको एक निकालनी होगी। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के इजी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट इसका। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, आकृति 10.11, ये आपको आकृति दी हुई है। इसमें आपको क्या दिया है, टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। टी पी और टी क्यू आपको वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं दी हैं और कोण पी ओ क्यू ये जो है ये स्टूडेंट आपको 110 डिग्री का दिया है। आपको कोण बताना है पी टी क्यू, ये कोण बताना है स्टूडेंट आपको। बहुत ईजी सा सम है, बस ध्यान से करिए। अभी हमने पीछे करा है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होते हैं। तो स्टूडेंट पी टी स्पर्श रेखा है, त्रिज्या क्या है इसकी, ओ पी, मतलब ओ पी जो है वो लंब है किस पर, पी टी पर। और ये सारा प्रमेय 10.1 से हो रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले प्रमेय 10.1 कराई है। और ओ क्यू त्रिज्या है, इसमें स्पर्श रेखा क्या है, क्यू टी। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ओ क्यू जो है वो लंब है किस पे, टी क्यू पे।
ये स्टूडेंट क्या है हमारी परिमेय 10.1। करिए ना हमने कि किसी स्पर्श बिंदु से जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। अब स्टूडेंट ये देखिए, ये लंब है मतलब ये कोण 90 डिग्री का हो गया, ये लंब है मतलब ये कोण कितने का हो गया, 90 का, ये 90 का और ये कितने का हो गया, 90 का। ये अब आपके पास एक क्या बन गया है, चतुर्भुज बन रहा है। तो आप क्या लिखोगे, चतुर्भुज TPOQ में हमारे पास कितने कोण हैं, 4 है ना, 1 2 3 4। इन चारों का, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है स्टूडेंट, 360। मतलब कोण PTQ प्लस कोण TPQ प्लस कोण POQ प्लस कोण OQT, ये कितने होगा, 360। एक बार बीच में कोण T लेना है, एक बार P, एक बार O और एक बार Q, OPTQ लिखा आप कैसे भी सकते हो आगे पीछे करके, बस बीच में एक बार कोण TI, एक बार PI, एक बार OI और एक बार Q। ज़्यादा मुश्किल है तो इनके नाम लिख दीजिए, 1 2 3 4, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 कितने का लिख दीजिए, 360 डिग्री का। अब देखिए स्टूडेंट, हमें कौन सा कोण निकालना है, PTQ हमें निकालना है, TPQ ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। TPQ 90 डिग्री का है स्टूडेंट। TPO सॉरी, यहाँ TPO आएगा, TPO 90 डिग्री का है, TPO 90 डिग्री का। POQ ये कितने डिग्री का है स्टूडेंट, 110 डिग्री का है आपके पास। OQT ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, है ना। देखिए फिर से, TPO ये 90 का है, POQ ये 110 का है और OQT ये कितने का है, 90 का। तो कोण PTQ क्या हो जाएगा, 90 और 90 180, 180 में 110 जोड़ोगे तो 290 बराबर 360। PTQ क्या हो जाएगा, 360 प्लस का 290 इधर आके माइनस का 290, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री। 70 डिग्री स्टूडेंट हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। इजी सा था। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360। अगर आपको ये लिखना बड़ा लगता है तो कोण 1 कोण 2 कोण 3 प्लस कोण 4 लिख दीजिए, 360। 3 कोण दिए हुए हैं, तीनों के जोड़ में से तीनों का जोड़ कर लीजिए और उसे 360 में से घटा दीजिए तो चौथा कोण आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बनाता है। तो स्टूडेंट ये कोई मैंने एक वृत्त खींचा है जिसका केंद्र क्या है, O। हमें इसका एक बिंदु बाहर लेना है P, जिस पर दो स्पर्श रेखाएं डालनी है हमें, एक तो PA और एक स्टूडेंट PB। PA और PB जो स्टूडेंट हैं ये क्या हो गई, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो गई जो A और बिंदु पे मिल रही हैं। OA और OB स्टूडेंट क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं, क्योंकि ये दोनों स्थिर बिंदु है ना, और स्थिर बिंदु से केंद्र से स्थिर बिंदु की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या। मतलब OA और OB क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। तो स्टूडेंट हमने परिमेय 10.1 करी है, उसके हिसाब से परिमेय 10.1 क्या था, जो ये त्रिज्या होगी ये OA जो होगी वो लंब होगी किस पे, PA पर, तथा है ना OB त्रिज्या है बड़ी इसकी, इसी तरह से OB जो होगी वो लंब होगी किस पे, BP पर। इजी सी बात है ये तो। और ये स्पर्श रेखाएं जो हैं ये आपस में झुकी कितने के कोण पे हुई हैं, 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हैं स्टूडेंट। ये देखिए ये हमारे पास एक क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है बड़ा। हमें मान किसका निकालना है, POA। ये मैं मिला देती हूँ, POA। तो पहले तो स्टूडेंट मेरे को इसका मान पता होना चाहिए, ये लंब है तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। और ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये परस्पर कितने के कोण पे झुकी हुई हैं, 80 डिग्री के कोण पे। ये पूरा कोण जो है ये स्टूडेंट कितने डिग्री का है, 80 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, चतुर्भुज PAOB में
कोण APB प्लस PAO प्लस AOB प्लस OPB। ये देखिए ये 4 कोण है। एक बार आप बीच में P लेंगे, एक बार A लेंगे, एक बार O लेंगे, एक P लेंगे। मैंने फिर से बताया, अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो इसको नाम 1 2 3 4 करके दे दीजिएगा। इन चारों कोणों का जोड़ जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। APB PAO हो गया आपके पास, AOB हो गया, O कोण हो गया ना ये आपके पास, और क्या हो गया OBP, ये क्या हो गया कोण B हो गया, है ना स्टूडेंट। तो ये चारों कोण आ गए PA और B, इन चारों का जोड़ कितना होगा 360। अब APB जो है, APB ये कोण जो है ये कितने का दिया है, 80 डिग्री का दिया है। ये कोण 80 डिग्री का है स्टूडेंट। PAO A है ना, तो ये 90 का है हमारे पास। AOB ये पूरा कोण हमने निकालना है एक बार, है ना, ये हम निकालते हैं AOB। और OPB ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का, बराबर में 360। 80 और 90 170, 170 और 90 जो है वो आपके पास कितने हो जाएंगे, 260 डिग्री। प्लस कोण AOB जो है वो हो गया 360। तो कोण AOB जो है स्टूडेंट ये हमारे पास कितना आ गया, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, कितना हो गया हमारे पास 100 डिग्री, है ना। ये पूरा कोण आया है 100 का। हमें निकालना सिर्फ कितना है, POA, इतना कोण निकालना है ना, ये हिस्सा। और ये पूरा कितना आ गया 100 का। तो हम देखिए इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं। हम ट्रायंगल लेते हैं, इसमें 2 ट्रायंगल बन रही हैं स्टूडेंट हमारे पास, OAP और OBP, है ना। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 का, दोनों समकोण त्रिभुजें हैं OAP OPB। आगे देखिए, समकोण त्रिभुज OAP और OBP में ये देखिए स्टूडेंट, OA वृत्त की त्रिज्या है, OB भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। OA बराबर होगा OB, वृत्त की त्रिज्या है ये। उसके बाद स्टूडेंट इन दोनों में ये सांजा है OP, OP बराबर है OP, उभयनिष्ठ। ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है। कोण OAP बराबर है कोण OPB, प्रत्येक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। फिर से देख लीजिए, मैंने ये त्रिभुज लिए है और ये त्रिभुज, इसमें OA OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, OP OP उभयनिष्ठ है स्टूडेंट इसमें, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो 2 तो भुजाएं बराबर हो गई और एक क्या बराबर हो गया, कोण बराबर हो गया। तो कौन सा नियम लगेगा स्टूडेंट हमारे पास, SAS नियम के अनुसार त्रिभुज OAP सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज OPB के। सर्वांगसम है तो स्टूडेंट इसलिए क्या होगा, कोण POA, फिर से लिख देती हूँ, कोण POA जो है वो बराबर हो जाएगा कोण POB के। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, CPCT। सर्वांगसम त्रिभुजों के समकोण जो होते हैं वो क्या होंगे, समान। POA और POB समान हो जाएंगे, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, आधे जो होंगे वो समान होंगे। POA क्या लिख सकती हूँ, आधा है कोण किसका, AOB का। ये पूरा है ना AOB, और ये वाला और ये वाला समान है, मतलब ये पूरे का जो है AOB का आधा हो गया ना ये हिस्सा। सीधा नहीं लिख देना आधा है, ये आधा क्यों है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हुई तो ये दोनों कोण समान है बड़े, तो ये पूरे का ये हिस्सा जो है ये क्या हो गया, आधा हो गया। तो कोण POA कितना हो जाएगा, 1/2। कोण AOB मैंने कितना निकाला है, 100 डिग्री, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कोण POA जो है वो कितना आ गया, 50 डिग्री। और ये क्या था स्टूडेंट मेरे पास, ऑप्शन A। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
ये वाला। आप ये मत सोचिएगा कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है पड़ा, ये अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आपका। फिर से देख लीजिए आपको क्या दिया। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या था कि पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखाएं थी जो 80 डिग्री के कोण पे झुकी थी। मैंने क्या करा है, ए और बी 2 बिंदु हैं जो स्पर्श बिंदु हैं, ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इस चतुर्भुज में स्टूडेंट आसान सी बात है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये 90 का, ये 90 का, ये 80 का, इन तीनों का जोड़ करके 360 में से घटाओगे तो ये पूरा कोण आ गया। ये पूरा कोण कितने का आ गया, 100 डिग्री का आ गया मेरे पास। अब मैंने ये त्रिभुज ले ली और ये दोनों समकोण त्रिभुज है ना, तो इसको मैंने क्या सिद्ध कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध कर लिया। मतलब ये जो कोण होगा इस पूरे कोण का क्या हो जाएगा, आधा। ये 100 डिग्री का था तो ये कितने का हो गया, 50 डिग्री का। इस तरह से समझिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अगर आपको कोई फर्स्ट थी सम में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, और हमारे चैनल गणित वाणी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके इस चैप्टर को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करिएगा ताकि आने वाले सेट में ये सबके काम आ सके। थैंक यू स्टूडेंट।